में। यस, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। रोशनी जी आपके लिए जोरदार तालियां, सबके लिए। हेलो, यस, ओके, गुड। आपको खुद को क्लैप करनी है डियर फ्रेंड्स, आपको खुद को आपके लिए क्लैप करनी है, देखना नहीं है, आप सबके लिए क्लैप करनी है। राहुल जी मोबाइल सेट कर लीजिए, राहुल जी मोबाइल सेट कर लीजिए, अपने आप को क्लैप करना है ना? ग्रेट, वेरी गुड, ओके। तो आप सभी यहाँ पे हो कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा मेंटली, बिकॉज लाइट है नहीं सर जी। ओके, कोई बात नहीं, अभी हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, लाइट नहीं है लेकिन बल्ब ऑन तो जरूर से हो जाएगा। जैसे कि नीरज जी दिख रहा है कि लाइट नहीं है यहाँ पे, लेकिन तो भी एकदम बढ़िया से नीरज जी दिख रहे हैं और सभी हम देख रहे हैं, वेरी गुड। तो ओके, चलिए, तो आप सभी यहाँ पे हो कि नहीं मुझे पड़ेगा। जया जी सही बात है ना? जया जी सही बात है, वेरी गुड, ओके, गुड। तो आइया, तो अभी क्या करना है, जैसे कि हमें कहा ना कि हमें आरती उतारनी है हमारी खुद की। क्या करना है? हमारी खुद की आरती उतारनी है। दीपक जी, निधि जी तैयार हो? रोशनी जी, संकित जी, अपनी खुद की आरती, जैसे हमारा फोटो दिख रहा है ना मोबाइल में, लैपटॉप में, हमारी खुद की आरती करनी है। ओके, तो राइट हैंड से आरती करनी है, ऐसा ऐसा, राइट हैंड से ऐसा आरती करना है, करिए, हाँ वेरी गुड। और लेफ्ट हैंड से ऐसे घंट करनी है, ऐसे बजानी है जैसे हम आवाज करते हैं, वेरी गुड। राइट हैंड से यस, और लेफ्ट हैंड से घंट बजाने हैं, और राइट हैंड से ऐसा आरती करना है, यस, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, करिए करिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके। मैं कहूंगा चेंज, मैं कहूंगा चेंज, तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से आरती उतारनी है और राइट हैंड से घंट करना है, यस यस, ओके, वेरी गुड, करिए करिए करिए, वेरी गुड, चेंज 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 करना है, चेंज करना है, आपका हैंड, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड ऐसे करना है, वेरी गुड, चेंज, यस, चेंज करना है, हाथों को चेंज करना है, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नीरज जी, वाह, दीपक जी वेरी गुड, ओके, चेंज, यस, वेरी गुड, यस, ओके, लास्ट चेंज, यस, वेरी ओके, गुड 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 गुड। और अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राइट हैंड ऐसा करना है, राइट हैंड ऐसा करना है, ओके, राइट हैंड को ऐसा करना है, करें सभी, राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड सॉरी, लेफ्ट हैंड को ऐसा करना है, सर्कल सर्कल घुमाना है ऐसा, इस तरीके से, यस, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड, सॉरी आपका लेफ्ट हैंड को, या लेफ्ट हैंड को, वेरी गुड। अभी क्या करना है, और आपको राइट हैंड से आपका नाम लिखना है हवा में, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, हेलो, लेफ्ट हैंड से सर्कल करना है और राइट हैंड से आपको नाम लिखना है। हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, गुजराती नहीं आएगा, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, यस, राइट हैंड से नाम, लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए लिखिए सभी, यस, लिखिए एवरीवन, राइट हैंड से नाम लिखना है, लेफ्ट हैंड से सर्कल करना है, वेरी गुड। नीरज जी राइट हैंड वो घुमाना नहीं है, नाम लिखना है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अभी राइट हैंड से गोल घुमाना है, राइट हैंड से गोल घुमाना है और लेफ्ट हैंड से लिखना है नाम, राइट को गोल घुमाना है और लेफ्ट से करना है, वेरी गुड, करिए सभी। महिमा जी नाम लिखना है, वेरी गुड, आस्था जी यस, रूबी जी वेरी गुड, साक्षी जी सुपर सुपर, लिखिए लिखिए लिखिए, वेरी गुड, ओके। किसका हो गया चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए किसका हो गया, किसका किसको ये एक्सरसाइज एवरेज लगी, डिफिकल्ट लगी, इजी लगी, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, यस यस, लिखिए किसको इजी लगी, किसको एवरेज लगी, किसको डिफिकल्ट लगी, ओके सर डिफिकल्ट, वेरी गुड, राहुल जी डिफिकल्ट, दुर्गा जी डिफिकल्ट, ओके, किसको लगी डिफिकल्ट, ओ सृष्टि जी डन, वेरी गुड, सुपर, और किसको लगा ऐसा, ओके डिफिकल्ट, लेफ्ट नेम इज लिखा, ओके ओके, पुष्पेंद्र जी डिफिकल्ट, साक्षी जी डिफिकल्ट। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप आपके घर पे जो बच्चे होंगे उनके साथ ये करवाएगा, उनको बहुत मजा आएगा, और आपका ये ऐसा हो जाएगा, अरे यार आप कैसे सीख गए, मौसी जी, फूफा जी आप कैसे सीख गए, तो वो बहुत मजा आएगा। और आप शेयर करना कि कितने लोग शेयर करेंगे घर पे, कितने लोग शेयर करेंगे, प्लीज आपका वेव जो है वो करिए हाथ, राइट हैंड, वेरी गुड, कौन करेंगे, साक्षी जी, दुर्गा जी करेंगे, आस्था जी करेंगे, राजेश जी करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे नीरज जी भी करेंगे, संकित जी करेंगे, मैं करूंगा और सभी करेंगे, ठीक है ना?
बिकॉज ऐसा हम मानते हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। यस और नो? शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि हम शेयर करेंगे ना, क्योंकि हम इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि केयरिंग है हमारा। तो आज शेयरिंग की बारी है, आज आउटपुट सेशन की बारी है। ये फ्रेंड्स, मैं आप जो जब भी कोई भी एक्टिविटी करवाता हूँ ना, उसके पीछे इंटेंशन होता है। यस और नो? उसके पीछे पर्पस होता है। और आज हमारा पर्पस ये है कि जो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये आउटपुट था। यस और नो? जो मैंने किया आपके साथ वो इनपुट था, लेकिन आपने किया वो आउटपुट था। यस और नो? मैंने किया वो आपके लिए इनपुट था, लेकिन आपने जो किया वो आउटपुट था। और ये शेयरिंग भी था, क्योंकि आप आपके दिमाग को यूज करिए 100%। यस और नो? आर यू विथ मी? यस और नो? यस डियर फ्रेंड्स? ओके, वेरी गुड। थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए कि आर यू ऑल विथ मी? साक्षी जी, रूबी जी, नेहा जी, साक्षी, ओके, निधि जी, साक्षी जी, यानी बहुत सारे साक्षी जी हमारे हैं, है ना? तो सबको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो डियर फ्रेंड्स, हम आउटपुट सेशन में है और हमें शेयरिंग करना है। हमें तैयारी जो कितनी भी की है वो शेयर करना है, ठीक है? या नेक्स्ट पीपीटी करिए नीरज जी। ओके, तो थोड़ा जो है वो हम इनपुट में क्या क्या सीखे थे हम शेयर करेंगे कि हमें अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में हम क्या क्या सीखे थे वो शेयर करेंगे। या तो पहले हम नेक्स्ट कीजिए। पहले हम सीखेंगे कि दो मीन्स आपको मैंने वीडियो भेजा था, तो वीडियो में से क्या सीखा, कौन बताएगा? रूबी जी बताइए। रूबी जी अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। रूबी नामदेव जी अनम्यूट एंड शेयर। उसके बाद है निधि जी, निधि जैन जी, जिनका वीडियो ऑफ है वो बताएंगे। रूबी जी, यस। रूबी जैन जी अनम्यूट करिए ने आपको ऑडियो। रूबी जी कहाँ गए रूबी जी? लेफ्ट हो गई सर, लेफ्ट। ओके, मुझे लगता है नेटवर्क इशू लगता है, कोई बात नहीं। आस्था जी, आस्था जैन जी बताइए। आस्था जी, उसके बाद है साक्षी जैन जी बताएंगे। आस्था जी, जिसका भी नाम बोलूँ वो तुरंत ही ऑडियो ऑन करेंगे, ठीक है? यस, आस्था जैन जी। सर फर्स्ट वीडियो कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, और वह मेहनत हमें अनुशासन के अंदर रहनी होगी। जब जिस चीज का टाइम है वो चीज उस टाइम पे करनी होगी और अपने हाथ से उठ के खड़ा होना। मुझे लगता है किसी की आवाज बहुत आ रही है पीछे। जी, आस्था जी के यहाँ से ही ये बैक में आवाज ओके, ठीक है। मुझे लगता है कोई फंक्शन लग रहा है बैकग्राउंड में, कोई बात नहीं, जी। ठीक है। आस्था जी आप अनम्यूट ओके, कर ओके, लें अपने आप के लिए। अनम्यूट करिए। अनम्यूट है, आस्था जी अनम्यूट करिए। अनम्यूट है सर। ओके, साक्षी जी, चलो कोई बात नहीं। साक्षी जी, मुझे लगता है आस्था जी आप म्यूट करो, म्यूट कर दो। जवाब जो है वो मैसेज में लिखना कि क्या सीखा, ठीक है? साक्षी जैन जी। सर जो फर्स्ट वीडियो था बॉर्नवीटा का, उसमें हमने सीखा कि हमें अगर कोई भी चीज सीखनी है तो हमें उसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, और रेगुलर अगर हम उस किसी भी चीज के लिए समय देंगे तो हम जरूर जीत पाएंगे। वेरी गुड। तो ये आपने सीखा, तो उससे आपकी लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट होता है इस वीडियो से? कि हमसे अगर कोई चीज नहीं आ रही है, नहीं बन रहा है, तो ये मत सोचो कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। एक बार में नहीं आ रहा है, रोज रोज अगर उसको मेहनत करेंगे तो जरूर बनेगा। वेरी गुड। तो क्या हर रोज आप मेहनत करोगे जिससे हो जाएगा वो कोई एक चीज जो शेयर करना चाहते हैं?
सर कोई भी एक चीज सोचने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ, हम जो भी मतलब काम करते हैं उसमें हम अगर मेहनत करेंगे तो हम उसको और अच्छे से कर पाएंगे। वेरी गुड। तो सोच के मुझे मैसेज में बताइए, ठीक है ना, कि क्या एक चीज है ना। ग्रेट, साक्षी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड साक्षी जी। यस, अभी ब्रजेश जी बताएंगे। ब्रजेश जी जी सर। बताइए, वीडियो से क्या सीखा। जैसे सेकंड वीडियो से सर हमने ये सीखा है कि सर मतलब कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को मतलब करने के लिए मतलब एनर्जी की आवश्यकता होती है, और हमें कोई भी कार्य करने के लिए कभी मतलब रुकना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज होती है कि किसी भी कार्य के करने के लिए हमें मतलब उसकी प्रिपरेशन करनी आवश्यक होती है। वेरी गुड। आपकी लाइफ में कैसे वो इम्प्लीमेंट करोगे दोनों सेकंड वीडियो को। सर ये है कि सर यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं सर, जो भी हमारे मतलब मतलब आने वाला कार्य है, तो हमें उसकी पहले से प्री प्लानिंग करनी चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेरी कभी गुड। तो यदि, जी सर, जैसे कभी यदि हाँ हम पढ़ाने जाते हैं स्कूल में, तो सर हम मतलब पढ़ाने से पहले मतलब स्वयं उसको प्रिपरेशन करके फिर उसके बाद बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राहुल जी ने हाथ खड़ा किया है, प्लीज राहुल जी शेयर करिए। थैंक यू ब्रजेश जी। सर जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। यस यस, बोलिए जी बोलिए। सर, आपने आपके द्वारा 2 वीडियो शेयर किए गए थे, जिसमें एक माँ रहती है अपने बच्चे को ट्रेन करती है, और एक में नानी रहती है जो अपनी पोती के लिए ट्रेन करती है। जो पोती वाला वीडियो था, नानी और पोती वाला वीडियो था, उस वीडियो में हमें ये शिक्षा दी गई थी सर कि वो लॉन्ग जंप के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, हर्डल के लिए, तो उसके पास ना व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं, उसको अलग से ट्रेंड करते हैं, जो कुछ भी उनके पास रहता है उससे उसको ट्रेंड करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर उसका कंपटीशन उससे रहता है और वो आगे निकल जाती है। उसमें ये शिक्षा दी गई है सर वेरी कि गुड। जरूरी जरूरी नहीं है कि हमारे पास सामान पूरे हो या हमारे पास ट्रेनिंग के लिए हर चीज जरूरी हो। मैटर ये करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। सेकंड वीडियो में भी यही दिखाया गया है कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें अपनी माँ अपने बच्चे के लिए बता रही होती है कि जिस दिन ये मेरा बच्चा मेरे से आगे निकल जाएगा तो उस दिन मैंने बच्चों को सिखा दिया। वेरी गुड, बढ़िया। वेरी गुड। राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो देखे थे ना, वो बहुत सटीकता से बहुत कनेक्ट होता है हमारा आउटपुट सेशन के लिए भेजा था कि क्या हम तैयार हैं आउटपुट सेशन के लिए। माय क्वेश्चन, ये वीडियो कनेक्शन से यहाँ से कनेक्ट होता है, क्या हमारी पूर्व तैयारी ये आउटपुट सेशन के लिए है। दैट इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सबके लिए मेरा क्वेश्चन है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू राहुल जी, बहुत बढ़िया आपने बताया है। सो दैट इज वेरी गुड। यू कैन म्यूट योर सेल्फ, आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को। एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया शेयरिंग। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये आउटपुट से मालूम है, हम जाते हैं इनपुट में। इनपुट यानी हमारे अंदर जो मैं शेयर करता हूँ आपसे, राइट, वो आपके अंदर गया, मींस आपके वो जहन में आया इंफॉर्मेशन के रूप में। समझना, मैं आपको जो कह रहा हूं इनपुट में, याद रखिएगा कि हमने पिछले शुक्रवार जो हमने देखा था कि कैसे अनुशासन में रहे, कैसे लक्ष्य प्राप्ति हम अनुशासन से कर सकते हैं। तो वो हमारे इनपुट में गया, यानी इंफॉर्मेशन में आया। उसके बाद आपने क्या किया, वो आपने मूवी देखा 10वीं दानिया, उसके साथ लर्निंग किया, आपने वो सीखा, समझा, अपने शब्द से वहां पे रखा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये सारा जो हुआ वो आपने क्या किया, 5 सेंसेस का यूज किया। आपने देखा, रिटर्न किया, फील किया, टच किया, या शायद ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ शेयर भी किया हो। तो ये सारी चीजें आपने किया, तो ये नॉलेज में आया। अभी नॉलेज से आपको आगे जाना है कि कैसे हम एप्लीकेशन में लाए। डियर फ्रेंड्स, आर यू ऑल विथ मी, यस और नो, कि हम अपनी लाइफ में कैसे उसको
रूटीन में लाए, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग में लाए। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये आउटपुट सेशन में हम जब शेयरिंग करते हैं सबका, तो इसलिए हम कैसे लाइफ में उसको इस्तेमाल कर पाए, कैसे यूज कर पाए, क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या हमें लर्निंग होती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्वेरीज आती है, इसके लिए आउटपुट सेशन। समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो, आर यू विथ मी? क्या आप सभी Yes, मेरे sir. साथ हो? दो हाथ ऐसा करके मुझे बताइए, दो हाथ ऐसा करके मुझे बताइए। हेलो डियर फ्रेंड्स, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। ये आउटपुट सेशन आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये रत्ना जी के लिए है, ये साक्षी जी के लिए है, ये सृष्टि जी के लिए है, दुर्गा मैम जी के लिए है, ये जया जी के लिए है, ये शाश्वत जी के लिए है, ये दीपक जी, राहुल जी, निधि जी, आस्था जी के लिए। ये भाविक गोस्वामी के लिए नहीं है। हेलो, ये आपका मंच है, ये आपका समय है, आपको जो शेयर करना है वो कर सकते हैं। सो प्लीज मैं आप सबसे दो हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि आउटपुट सेशन को आप आपके समय के मुताबिक यूज करिए। रोशनी जी, सही बात है कि नहीं? यस और नो? नेहा जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दीप्ति जी, हेलो, Yes, sir. या ग्रेट। नेक्स्ट कीजिए दीप्ति जी, सॉरी नीरज जी। तो वीडियो में से क्या सीखा हमने सबको बताया। नेक्स्ट कीजिए। या आसन, और आसन का नाम आपने रख दिया होगा और आप आसन में ही बैठे होंगे, ऐसा मैं व्यक्त करता हूँ। कितने लोग अपने आसन में बैठे हैं और आसन का नाम रख लिया है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, फटाफट मुझे बताइए। यस जया जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? ओके, रोशनी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, और बताइए मुझे। ओके, सृष्टि जी है, वेरी नाइस। ओके, साक्षी जी, बहुत बढ़िया। दुर्गा जी, ओके, वेरी गुड। ओके, और साक्षी जी, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए, एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां प्लीज। वेरी गुड। नेक्स्ट, या नेक्स्ट कीजिए। ओके, नियत कार्य आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से किए, ऑलमोस्ट 100% आपने नियत कार्य सभी ने किए हैं। तो आप सबके लिए दो हाथ खड़े कीजिए, दो हाथ खड़े कीजिए। सब लोग दो हाथ, ऐसा ऐसा करना है, सब लोग दो हाथ खड़े कीजिए। ओके, और क्या करना है? मैं कहूंगा हुर्रे, तो आपको हुर्रे कहना है। क्या कहना है? मैं कहूंगा हुर्रे, तो आपको कहना है हुर्रे। अनम्यूट करें, सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग अनम्यूट करो। मैं कहूंगा हुर्रे, तो आपको करना है हुर्रे 5 बार, ठीक है? हुर्रे, तो हुर्रे। ओके, चलिए, 3, 2, 1, हुर्रे, Hooray! हुर्रे। Hooray! मैं Hooray! कहूंगा हुर्रे, तो आपको कहना है हुर्रे। ओके, चलिए, हुर्रे, Hooray! हुर्रे, Hooray! हुर्रे। ओके, Hooray! लास्ट दो बार, हुर्रे, Hooray! हुर्रे। वेरी गुड। आप पीछे करिए, दोनों हाथ पीछे करिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। दोनों हाथ पीछे करिए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, सुपर, एक्सीलेंट। ओके, अपने आप को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नियत कार्य करते रहे। सबकी स्माइल देखनी चाहिए मुझे, सबकी स्माइल। दीप्ति जी स्माइल करिए, निधि जी स्माइल करिए, वेरी गुड। आस्था जी, जया जी, दीपक जी, राहुल जी, वाह, ऑलवेज स्माइलिंग के फेस के साथ। शाश्वत जी स्माइल, और बड़ी स्माइल करिए। यस, वेरी गुड, नाम ही शाश्वत है। साक्षी जी, वेरी नाइस। रत्ना जी, सुपर। ओके, नीरज जी स्माइल, जबरदस्त। ब्रजेश जी, कविता जी कहाँ गए हमारे? कविता जी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, वेरी गुड, स्माइल करिए कविता जी, वाह क्या बात है। नेक्स्ट, बस ऐसे ही स्माइल करते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जितने भी लोग नियमित नहीं है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनको प्रार्थना करना चाहूंगा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नीरज जी और हमारे राजेश जी है या संकित जी है, वो यूट्यूब लिंक रखते हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, जो आप नहीं आ रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन आप यूट्यूब में जरूर देखिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है ना?
क्योंकि हर एक वेबिनार से हम सीख रहे हैं, हर एक वेबिनार से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको मैंने इसलिए पॉइंट रखा कि आप आपका स्वास्थ्य ठीक रखें, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखें और आगे हम बढ़े। यस, नेक्स्ट कीजिए। यस, अभी बारी है थोड़ा रिकैप करने की। तो अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, कौन बताएगा? कौन बताएगा अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? तम्रकर जी प्लीज बताइए, एंड शेयर। अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, प्लीज बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही साक्षी जी, हेडफोन निकाल दीजिए। नहीं आ रही, वो ईयर पिन निकाल दीजिए मोबाइल से। नहीं आ रही साक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मैसेज में लिखिए, मैसेज में लिखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रत्ना जैन जी आप अनम्यूट हो। रत्ना जैन जी, हेलो। या उसके बाद शाश्वत जैन जी। हाँ जी। अनुशासन का मतलब होता है व्यवस्था में भागीदारी। मतलब हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हम जहाँ भी काम करते हैं या स्कूल में करते हैं, तो वहाँ स्कूल में जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमें कैसे कार्य करना है या ऑफिस का जो वर्क है उसकी क्या व्यवस्था है, तो हमें उसमें भागीदारी बनाए रखना है, यही अनुशासन है। और क्यों जरूरी है? अनुशासन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी, अनुशासन हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमारी लाइफ में ऑनेस्टी आती है और हम अनुशासन से ही अपना कार्य टाइम से कर पाते हैं, पंक्चुअलिटी आती है। वेरी गुड रत्ना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड रत्ना जी, वेरी नाइस। शाश्वत जी बताइए। शाश्वत जी। अनुशासन वही व्यवस्था, भागीदारी, या जिस किसी भी हम फील्ड में रहते हैं उस काम के लिए अगर उसकी व्यवस्था में भागीदारी रहती है तो हम नियमित रूप से अनुशासन में ही हैं। तो हाँ बताइए। शायद लगता है उनकी आवाज नहीं। साक्षी कमलाकर जी, आपकी आवाज अभी आ गई है, ऑडियो आप चेक कर लिया? ओके, कोई बात नहीं। शाश्वत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। साक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप जरूर से मैसेज में लिखिए कि आप क्या कहने वाले हो। प्लीज आप मैसेज में लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? ग्रेट। चलिए, तो कविता सक्सेना जी, आप बताएंगे कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? कविता सक्सेना जी। जी सर। हाँ जी, प्लीज सर, बताइए। अनुशासन तैयारी जीत की है, जीतने के लिए जो तैयारी की जाती है उसी को अनुशासन बोलते हैं। जैसे स्कूल में अगर पढ़ाएंगे सर, जिस तरह खाना भी बनाते हैं तो उसकी तैयारी करेंगे तभी खाना अच्छा बनेगा। वेरी गुड। ओके, गुड कविता जी। हाँ बताइए। हर चीज की तैयारी करनी पड़ेगी तभी अच्छा। अनुशासन यही है कि नियमित तरीके से उसको करें, जैसा किया जाना चाहिए उस तरह से। वेरी गुड। सो कविता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस बताइए नीरज जी की क्या हम कहने वाले हैं। यस। सो हम पीपीटी में देखेंगे कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है। या नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। तो अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी हमने देखा था, थोड़ा हम रिकैप कर रहे हैं। यस नेक्स्ट। तो अनुशासन कहाँ कहाँ पे है? तो ट्रैफिक व्यवस्था में, शरीर की व्यवस्था में, स्कूल की व्यवस्था में, तो सभी में हम व्यवस्था में है और भागीदारी में है, तो हम अच्छी तरीके से अनुशासन प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्यों जरूरी है? तो हम ये देखेंगे कि हम जब व्यवस्था में होते हैं तो हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावना जो है वो दिखाई देती है। यस और नो? सारी, मान लीजिए ब्रजेश जी और राहुल जी है तो वो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं जिम में, तो वो जिम की व्यवस्था में है तो शरीर की व्यवस्था में भी है, तो वो फिट रहते हैं। यस और नो? राजेश जी है, राहुल जी है, तो वो शेयर करते अपने फोटो, तो उससे पता चलता है
कि वो स्वयं में अनुशासित है और शारीरिक अनुशासन में वो रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी जब व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो जरूर से हम स्वयं संचालित होते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हम करते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट कीजिए। तो आज हम प्रस्तुति देखेंगे। हाँ, प्रस्तुति देखेंगे। आप तब पीपीटी बंद कर लीजिए, अभी पीपीटी बंद कर लीजिए। यस, तो अभी हम करेंगे आउटपुट सेशन। तो सबको 2-2 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके आउटपुट सेशन में आपको क्या लगा, क्या सीखा, कैसे जीवन में अनुशासन आया, कैसे समय सारणी शेड्यूल में हम काम करते हैं, आप जो भी लर्निंग हुई है, जो भी सीखी है, वो आप जरूर से शेयर करिए। तो यहाँ पे कौन पहले शेयर करेगा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए, तो जरूर से उनको हम करेंगे। एक सबकी बारी आएगी, चिंता मत करें, एक एक बारी से सबकी बारी आएगी। कौन पहले शेयर करना चाहेगा? या यस, आस्था जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आस्था जी, यू कैन अनम्यूट एंड शेयर। आस्था जी, हम सभी ध्यान से सुनेंगे और आस्था जी और कोई भी जब शेयर करता है तो उसमें से 2 लर्निंग आपकी क्या थी वो आपको मैसेज में लिखना है। ठीक है, सबको मैं कह रहा हूं कि कोई भी शेयर कर रहा है तो उनके लर्निंग से क्या आप सीखे वो आपको मैसेज में लिखना है। तो अभी करेंगे आस्था जी, उसके बाद जया जी शेयर करेंगे। यस, आस्था जी बताइए। सर जैसे सर जैसे इसका ट्रेनिंग का सब्जेक्ट था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। तो सर फर्स्टली हमें अपना जो लक्ष्य मीन्स जो गोल है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मीन्स हमें क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। उसके बाद ही हम मतलब उस चीज के अकॉर्डिंग अनुशासन को ला पाएंगे। मतलब जो लास्ट वीक था उसमें मैंने मतलब देखा कि जैसे मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उससे काम कराने के लिए हम उसको चॉकलेट का लालच देते हैं कि हम आपको टॉफी देंगे या चॉकलेट देंगे तो ये काम कर दो, और वो कर देता है। वैसे ही हमें अगर अपनी लाइफ में अनुशासन लाना है तो हमें अपने आप को एक चॉकलेट लाइक अपना गोल देना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए और क्या करना है। उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में वो ला पाएंगे, अनुशासन ला पाएंगे। और आलस्य भी इसी से रिलेटेड है। अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो हम अपनी लाइफ में वो आलस्य को नहीं त्याग पाएंगे। तो सर जो अभी जो मीन्स जो वीक था उसमें मीन्स हमने देखा है मतलब कि अगर हमारे पास एक गोल है कि एक छोटा सा कि अभी हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, हमें कुछ करना है और उसका हमें अभी रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो हम उसके लिए तो आलस्य को छोड़ देते हैं। अभी इस वीक में एक वो हुआ मीन्स एक घटना ऐसी हुई कि मुझे पता था इसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कुछ पैसे मिलेंगे या फिर कुछ भी, तो उसके लिए वो लालच मतलब आलस छोड़ा और उस काम करने बैठ गया। वो काम करने लगे। उस टाइम ना सोना था, ना मोबाइल चलाना, ना कुछ भी करना था। लेकिन जब पता है वो जो गोल अचीव करना है वो बहुत दूर है और शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मीन्स थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए वो आलस्य वो नहीं छोड़ पा रहे। मीन्स खुद समझ में नहीं आ रहा उसके लिए हम करें क्या। चाहते हैं वो करना लेकिन नहीं आ रहा समझ में कि उसके लिए हम क्या करें। मीन्स हमें चाहिए है लेकिन वो सर छोटे छोटे से गोल्स के लिए तो हम कर पाते हैं, और जबकि उसका कोई मायना भी नहीं है इतना कि हमें उससे कुछ बहुत ज्यादा मिल रहा है। और जो हमारा एक मेन गोल है कि हमें ये चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, उसके लिए हम नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें, कि हम कैसे इस आलस्य को कम करें। दिन भर सोना है तो फिजूल में सोने का कोई ना नींद आ रही है ना कुछ आ रहा है, बस ऐसे पड़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। तो अभी उस गोल के लिए तो कंट्रोल किया है, अभी इतने दिन में इतना सारा नहीं सोए कि 3 घंटे दिन भर लेटे हैं, पड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन अब सर अब वो गोल खत्म है, उसका काम हो गया, अब आगे कैसे उसको मीन्स अब कैसे अपनी लाइफ को वैसे ही उसमें लगाए रहें कि वो चलता रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आस्था जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। आस्था जी के लिए प्लीज, जो भी जितने भी लोग शेयर कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी एक जो कहते हैं ना कि एक अच्छी भाव भी है, एक अच्छा पॉजिटिव भी है, तो हम उनको शेयर करते हैं। या तो आस्था जी ने कहा
कि मेरा गोल है और बीच में आलस आ जाती है ना, बीच में आलस आ जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा समय सारिणी में क्या आपने 3 और 4 श्रेणी में काम किया? आस्था जी 3 और 4 अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। यस सर किया है। ओके, अभी अभी मुझे बताइए कितने घंटे या क्या काम किया है? सर घर पर काम चल रहा था तो उसके लिए मींस रिवॉर्ड पैसे मिलने थे, तो सर उसके लिए तो आलस से छोड़ा और काम पे लग गए और करते भी रहे, बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे और काम कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आस्था जी मेरा प्रश्न सोचेगा ये सबके लिए, यू कैन म्यूट या सो मेरा प्रश्न सबके लिए है कि तो भी आलस आ रहा है ना, तो आप सोचिएगा कि आप नहीं कर पा रहे, आपका जो गोल है वो नहीं कर पा रहे कोई भी किसी भी कारणवश, तो क्या ये आपका गोल आपको प्रेरक बन रहा है? क्या आपको गोल, आपका जो गोल है वो आपको जो कहते हैं ना कि नींद से जगा देता है, नींद में ही बने रहता है? आपका जो लक्ष्य जो भी है वो नींद में ऐसे ही आपको बने रहते हैं या आपको नींद से जगा देते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका प्रश्न है आस्था जी, आपको पूछना है। मैं आपको बताऊं मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल ये है कि मैं मैक्सिमम नंबर्स में, यानी मैं अपने इंडिया के जितने भी यंगस्टर हैं उनको मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सर्वांगी विकास करूं। ये मेरा अल्टीमेट लाइफ का गोल है कि मैं अपनी उपयोगिता को पूरकता में लाऊं, ये मेरा गोल है। समझ में आ रहा है? तो वो मुझे नींद नहीं आने देता, तो वो मुझे 3 और 4 में काम करने नहीं देता, 2 में काम करने लगता है, क्योंकि उसमें आस्था जी अनुशासन है। यस और नो? अनुशासन यानी कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते हो अपने गोल के लिए। क्या आप आधा घंटा 15 मिनट आपके लिए, आपके गोल के लिए निकालते हो? आस्था जी अपने आप को क्वेश्चन पूछे, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। समझ में आ रहा है? हेलो डियर फ्रेंड्स, it is useful, right? So that is very useful कि आप 15 मिनट या आधा घंटा अपने लिए निकालें, ठीक है? तो आस्था जी 3-4 आप प्रश्न आपके लिए पूछे कि क्या मैं अभी भी लाइफ हमारी 3 और 4 में ही निकालती हूँ, या 2 में निकालती हूँ, या 1 में निकालती हूँ? 1 यानी बहुत इमरजेंसी, 2 यानी इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, 3 और 4 यानी टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, ईमेल्स, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें। तो आपको 3 और 4 में से आपकी हैबिट को 2 में लाना है, ठीक है ना? ग्रेट। तो आस्था जी यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप अपने खुद को क्वेश्चन पूछिए। यस, जया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, एंड प्लीज शेयर। नमस्ते सर। नमस्ते सर 7 तारीख के वेबिनार में हमने बहुत कुछ सीखा था, मतलब अनुशासन से कैसे लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तो सबसे पहले अनुशासन का मतलब, अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। मतलब हमें नियमों का पालन करेंगे तो ये बहुत बड़ा अनुशासन है, और हमें अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। सर मेरे पापा टीचर हैं, वो हम लोग को बहुत कुछ सिखाते हैं, मतलब कैसे टाइम पर काम करना है वो बताते हैं, और अनुशासन में कैसे रहना है। और सर जब से मैं प्रेरणा ग्रुप में ऐड हुई हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं अब मतलब सुबह जल्दी उठती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, और मतलब बुक्स पढ़ती हूँ। बुक्स तो पहले भी पढ़ती थी, अभी और मतलब आपने बोला है जब से तो और ज्यादा जीके मतलब बुक्स पढ़ती हूँ और नोट भी करती हूँ। थैंक यू सर। ओके, जया जी के बारे में मैं बताऊं तो जया जी का एक बार मैसेज आया था मुझे कि सर मुझे इस ग्रुप में से रिमूव किया है, शायद आपको याद होगा जया जी, है ना? यस सर, वो मेरी तबीयत ठीक तो नहीं थी तो उस वजह से हम कुछ मतलब वर्क नहीं कर पा रहे थे ग्रुप का। और क्या मैसेज किया था आपने, और कैसे किया आपने ऐड अपने आप को, बताइए। सर हमें
बहुत बुरा लगा था, बहुत गिल्टी फील हुआ था कि हम मतलब ग्रुप से रिमूव कर दिया, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है हमने उस ग्रुप से। तो हमने मतलब सर से बात की थी, हमारे दीपक सर से, स्कूल के सर, उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, क्यों ऐसा किया था? आप कुछ बताओगे? सर, हाँ सर, हमें बहुत कुछ सीखा था ग्रुप से, और हमें और भी सीखना था आगे। हाँ, ओके। तो हमने क्यों आपसे बात। हाँ, क्या सर? क्यों रिमूव किया गया आपको पता है? हाँ, हाँ, तबीयत ठीक बताइए। नहीं थी हमारी, तो हमने मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था ग्रुप पे, और ग्रुप का कोई वर्क भी नहीं किया था। वेरी गुड। तो ये अनुशासन में थे हम? नहीं सर। ओके, यानी सर, हम अपने अनुशासन में, भागीदारी में व्यवस्था नहीं थी। यस सर, पर उस टाइम हमारी हालत बहुत खराब थी, कोई उठ भी बात नहीं पा रहे थे। इन्फॉर्म हाँ, करना, ये भी भागीदारी है, यस और नो? यस सर। मैंने जया जी को इसलिए शेयरिंग के लिए मौका नहीं दिया क्योंकि उसके पीछे, मैं ऐसा नहीं कहता कि तबीयत बिगड़ी हुई हो तो भी आप करो, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप इन्फॉर्म करो, यस और नो? यस सर। ये भी भागीदारी है, ये जया जी के यस लिए सर। नहीं है, ये सबके लिए है, यस और नो? समझ यस में आ रहा है? वेरी गुड। तो Yes, sir. जया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ कि जया जी ने हमारे नीरज जी से फोन किया, मैंने कहा कि प्लीज आप बात करिए नीरज जी से, कन्विंस किया है और फिर से वो ऐड हो गए। ये भी अनुशासन है और तब से वो कंटिन्यूअस काम करती है, तो उनके लिए, जया जी के लिए सर जोरदार तालियां होनी चाहिए, थैंक जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मैं जया जी को जानता हूँ, कंटिन्यूअस वो पहले से ही प्रेरणा में काम करती थी, लेकिन बीच में ऐसा हुआ, बट इन्फॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है ये हमारे सबकी ध्यान में आना चाहिए भी, हम ऐसे बंदे हैं कि हमें इन्फॉर्म करना, यस और नो? कोई भी बात हो कॉमन हमारे ग्रुप में, तो ये भी हमारा अनुशासन का बात है। थैंक यू सो मच जया जी, बहुत अच्छी लर्निंग हमें दी है आपने, वेरी गुड। या नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? यस, राहुल जी बताइए, लेकिन दुर्गा जी के बाद में। दुर्गा जी के बाद में राहुल जी बताएंगे। दुर्गा जी, दुर्गा जी अनम्यूट करो अपने आप को। या यस, आपकी आवाज दुर्गा जी नहीं आ रही। जस्ट मिनट। हाँ, आगे आगे, एकदम बढ़िया से आगे। नमस्ते सर। आवाज आ रही। नमस्ते, नमस्ते, बताइए। हाँ सर, सर अनुशासन का मतलब है नियम पूर्वक काम करना। यदि आप नियम से काम नहीं करेंगे तो आप अनुशासन में नहीं रहेंगे। हाँ सर, मेरी बेटियां हैं दो, उनका कोई भी नियम नहीं रहता सर। अभी पूरा स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो वो 9 बजे तक सोती हैं। और फिर मैंने उनको बताया सर कि ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वेरी गुड। तो सर थोड़ा क्या थोड़ा किया सा उनको? अभी शुरू किया है उन लोगों ने, अभी यानी पूरा तो नहीं, जितने जल्दी नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो लोग करने लगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या शेयर किया दुर्गा जी, बताओगे आप? क्या शेयर यही किया? सर कि यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आप ऐसे सोते रहोगे कि फिर कर लेंगे मम्मी, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो स्कूल भी नहीं है, अभी इतना पढ़ाई भी नहीं है, जे नहीं है, वो नहीं है। तो हमने बोला ऐसे आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जो भी काम है अपने नियम से ही करो। चाहे स्कूल का कुछ वर्क हो चाहे ना हो, लेकिन नियम बनाओ एक अपना, उस नियम से काम करो। वेरी गुड। तो दुर्गा जी एक काम कर सकते हैं हम? क्या सर? कि आपकी दोनों बेटियों का नाम क्या है? बड़ी वाली बेटी का नाम है श्रुति और छोटी वाली बेटी का नाम है शुभी। ओहो, श्रुति और शुभी, वेरी गुड। तो Yes, अभी sir. क्या करना है? अभी आप 9 बजे ये घर पे जाओगे, यानी घर पे ही हो अभी, लेकिन 9 बजे खत्म हो जाएगा वेबिनार। उसके बाद आप बताना कि मैंने आपका एग्जाम्पल दिया था हमारे वेबिनार में, और मैंने Yes, कहा था sir. कि दोनों बेटियां जो है वो अनुशासन में धीरे धीरे आ रही है, और सबने क्लैप करके उनको अप्रिशिएट किया था। प्लीज क्लैप करिए
सब लोग क्लैप करिए एवरीवन। हाँ, तो ये दोनों बेटियों को आप बताइएगा कि सबने क्लैप किया है और कहा है कि और आपकी बेटियां बहुत अच्छी तरीके से अपनी माँ का नाम रोशन करेगी, ऐसा कहा था और मैं आपको कह रही हूँ। ओके सर। है ना? तो दुर्गा जी आपको एप्रिशिएशन वर्ड भी कहना है, पॉजिटिव वर्ड भी कहना है और खुद एग्जाम्पल बनना है अनुशासन का। ओके सर। कड़क से नहीं, कड़क स्वभाव से नहीं होगा। ओके सर। सहजता से, प्रेम से होगा। वही सर, थोड़ा सा मैं कड़क हो जाती हूँ। अनुशासन ये कड़क सर, नहीं है। हेलो, हाँ दीपक जी बताइए। सर जो दुर्गा मैडम की बच्ची है ना, हाँ जी, वो बहुत इंटेलिजेंट, ओके, बहुत अच्छे से काम भी करती हैं, लेकिन हाँ। दुर्गा मैडम का जो कड़क होना है ना, हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा और कुछ नहीं सर। यस बाकी यस। बहुत अच्छी बच्ची है। कैसे पकड़ा जी सर। अभी मैंने कैसे पकड़ा देखो, मुझे पता ही नहीं। दुर्गा जी तो हम सबको ऐसा लगता है कि कड़क तो वो हो गया ही नहीं। जी। देखो कितना अच्छा स्माइल करते हैं, कितना अच्छा प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। तो क्या बच्चों से नहीं होगा? मैं दुर्गा जी से बात नहीं कर रहा, सबसे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम सब टीचर है। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? ऐसा दोनों हाथ करके बताइए मुझे। माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल के बच्चों की वेट नहीं करेंगे हम। घर में तो बच्चे हैं ही। यस और नो? घर के बच्चे से हम शुरुआत करेंगे तो स्कूल के बच्चों से हम कंप्लीट कर पाएंगे। आर यू विथ मी? क्या मेरे सभी साथ हो? यस और नो? है ना? तो दुर्गा जी प्रेम पूर्वक एकदम जादू की जप्पी आप दीजिए आज। दुर्गा जी, मैं कहूँगा आप करोगे तो आप एक काम करना, आज वीडियो दुर्गा जी आप शेयर करना। आप अपनी बेटियों के साथ फोटो खींचाना, दो, है ना? दो बेटियों के साथ आप एक लेफ्ट राइट दोनों बीच में आप रहना, फोटो खींचाना, जादू की जप्पी देना, जादू की जप्पी का वीडियो आप बनाना और कहना मैंने जो कहा है वो वीडियो में उनको कि बेटा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपको मैं एक बहुत अच्छा एक आदमी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आप जो भी करना चाहो वो करो, लेकिन एक अच्छा आदमी के लिए मैं प्रयत्न कर रही हूँ। बेटा आप मेरा साथ दोगे? ऐसा पूछना। क्या ये वीडियो आप दुर्गा जी बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे? यस और नो? कोशिश करोगे? ओके सर। नहीं मैडम, आप कर जरूर सकते हो। करो। जादू की जप्पी देके आप अपना वीडियो शेयर करोगे? यस और नो? सब लोग क्या कहेंगे? करेंगे दुर्गा जी? ओके सर। दुर्गा जी करेंगे? ओके सर। यस सर। सब करके बताइए, सब लोग। वेरी गुड, करेंगे मैडम। दुर्गा जी आपके ऊपर इतना लोग कॉन्फिडेंस है, क्या फोटो भी भेज सकते हो? यस और नो? भेजिए। ओके सर। अरे वाह, वो दे ग्रेट, सकते हैं बहुत मैडम। बढ़िया। दुर्गा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और दीपक जी आपको मोटिवेट करना है दुर्गा जी को ये करने के लिए। नहीं वो कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चियां हैं, जो सर हाँ। बात आप बोल रहे करने का, वो पहले से इतनी हाँ। एक्टिव है कि वो कभी इनको परेशानी में नहीं देख सकती। वेरी गुड, हम आपको बहुत बता बढ़िया। दें, थोड़ी सी भी कोई उनको समस्या होती है और वो देखते हैं कि हमारे मम्मी हाँ। पापा समस्या में हैं, तो वो कभी हाँ। आगे से बढ़ के नहीं बोलते हो नहीं वेरी मुझे गुड, ये चीज चाहिए या ऐसा होना चाहिए। ये वेरी गुड, गट्स है इनके बच्चों के अंदर। वेरी गुड। दीपक जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे तो है ना व्यवस्था में ही है। हेलो, बच्चे तो व्यवस्था में ही है, हम क्या व्यवस्था में है? ये मेरा प्रश्न है। ओके सर। नहीं सही है। नहीं मैडम तो है ही, तब तो बच्चे भी हैं। लेकिन क्या हम वो रिफ्लेक्ट करते हैं बच्चों के साथ? दैट इज माय क्वेश्चन। ग्रेट, वेरी गुड। तो थैंक यू दुर्गा जी, आप प्लीज शेयर करिएगा, नो प्रॉब्लम। और आस्था जी जो है वो आपने आलस्य के ऊपर क्या क्या काम किया वो 2-3 दिन में आप जरूर शेयर करना आस्था जी, है ना? आलस्य के ऊपर 2 में काम करना है, 3 और 4 में नहीं। ये आपका होमवर्क है ना? जरूर शेयर करना। यस, राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां राहुल जी के लिए। और राहुल जी के बाद कौन आएगा? रोशनी जी आएंगे? कौन आएंगे? रोशनी जी का बॉडी लैंग्वेज ऐसा था, मुझे लगा कि आप रेडी हो, इसलिए रोशनी जी आएंगे। यस, राहुल जी। यस सर, आपने 2 दिन पहले 7 पॉइंट
शेयर किए थे जिस पॉइंट पे को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना आउटपुट रखना था। तो जो पहला पॉइंट था उसमें घर के अनुशासन में भागीदारी। तो सर सबसे पहले मैंने अपना पार्टिसिपेशन ये रखा कि अब घर हमारे पास टाइम है, तो अब मैं जैसे घर वाले हमारे अब खाना खाते हैं तो हम उनका हाथ बटाने लगे हैं, खाना परस दिया, उनको पानी दे दिया, उनका ध्यान रखा, एटलीस्ट उनके डिनर और लंच के टाइम पे उनको सफिशिएंट टाइम दिया सर मैंने। वाइफ खाना बनाती है, मैं उनको परस देता हूँ, तो उससे एक अच्छा माहौल बना, एक अच्छा घर पे बैलेंस बना सर। घर की सेकंड, व्यवस्था। यस, घर की व्यवस्था में। फिर दूसरा सर अनुशासन लक्ष्य के लिए था। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने सर बुक्स को देखा, प्लस वीडियोस देखे, मैंने यूट्यूब पे कुछ अपने गुरु ढूंढे जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और उस पर आगे काम भी कर रहा हूँ। तीसरा Very good. सर हमारा आलस पॉइंट था। आलस के पॉइंट पे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी नींद सर। उसके लिए सर मैंने अपने दोपहर के टाइम में कूलर चालू करना ही बंद कर दिया है। तो जब कूलर नहीं चलेगा तो नींद कैसे आएगी, इसको मैंने खत्म किया है सर। और शाबाश। इंटरेस्ट वाली चीजें करने लगा हूँ, कैरम लाया हूँ कैरम लाया हूँ, पापा जी, मदर, वाइफ और मैं खेलते हैं सर। पूरा कैरम को 1 घंटे निकालते हैं दोपहर के 1 से 2 से 3 के बजे में। मानसिक रूप की शांति के लिए सर जैसे ही हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है, तो वैसे ही मानसिक रूप से हम शांति मिलती ही है, ऑलरेडी ही मिलती है सर। डिपेंड करता है आप किस प्रकार की बुक्स पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य का लाभ के लिए सर जिम बंद है तो रनिंग चालू की है, थोड़ा बहुत व्यायाम चालू किया है, उसमें घर वालों को इन्वॉल्व भी किया है। 6 बजे नहीं उठ पाते हैं तो 7 बजे उठने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा, अभी कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, कुछ सिम्टम्स भी थे शायद पॉजिटिविटी के, ऐसे कोरोना के, तो अनुलोम विलोम हो गया, भाप वगैरह हो गया, ये सब चीजें मैंने उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। इसमें फिर लक्ष्य के लिए कुछ करना हमारे पास 6वां पॉइंट था। उसमें मैंने नया करने के लिए जो मेरा लक्ष्य है उसके लिए मैंने अपना खुद का एक डायरी मेंटेन, जो आपने बोला था करने का, उस पर फिर और मैंने अच्छे से Very good. ध्यान दिया है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखते जाता हूँ और उसको करते जाता हूँ सर। सेकंड, हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको बढ़ाना है। जैसे आपने बोला कि ज्ञान बढ़ाने से कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ज्ञान है, तो मेरा थोड़ा सा स्किल इंग्लिश में अच्छा है, तो मैं अभी शादी में गया था, उसमें से फिर मैंने जो मेरे परिवार में जो जो कहा जाए फाइनेंशियली कम थे, उनको टारगेट करते हुए मैंने इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है। उनका बेसिक ग्रामर से एडवांस ग्रामर भी मैंने स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है सर। और उनको भी बहुत कुछ मिल रहा है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे सर, जैसा हम लोग मीटिंग स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो लगभग 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाते हैं सर कहते हैं भैया आप तो बस पढ़ाइए। वेरी गुड। इतना कुछ सर आपसे जो सीखा है सर, आपसे ग्रुप से सीखा है सर, अभी इतना ही मेंटेन किया है। वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। राहुल जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। राहुल जी बहुत बढ़िया शेयरिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल जी, हाँ मैं सर, आपको जी जी। बताऊंगा हाँ कि आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, हाँ प्लीज। एक मैं बात शेयर करना चाहता हूँ जो सभी के लिए एक यूजफुल रहेगी। अधिकतम होता क्या है, जो घर की लेडीज रहती हैं वो कहती है कि तुम पोहा लाना भूल गए, मूंगफली लाना भूल गए, तुम वहां लेने गए थे, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैंने उसके लिए एक बुक रखी है सर, डाइनिंग पे एक बुक हाँ रख दी है, कॉपी रख दी है। अब हाँ, जिसको जो चाहिए उसको नोट डाउन कर दो। अब मैं मार्केट जाता ओके। हूँ तो उस कॉपी को चेक करता हूँ और फिर उस सामान को फाड़ के ले जाता हूँ, फिर उसको पूरा लेके आता हूँ, तो उससे मेरी डांट भी कम हो और जाती है और सामान भी आ जाता है। वेरी गुड। एक्चुअली डांट कम हो जाती है, प्रेम बढ़ता है एक दूसरे जी से। जी 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 ग्रेट। तो राहुल जी एक काम करिएगा, मैं आपको जी एक टास्क देता हूँ जी कि से एग्जांपल आपने जो भी बुक पढ़ी हो 7 दिन में, तो जी जी वो आप व्हाट्सएप में शेयर करिए, और डाइनिंग जी टेबल पे जो आपने डायरी रखी है ना, उसका जी जी फोटो व्हाट्सएप में शेयर करिए। जो भी बिल्कुल आपने सर, किया है बिल्कुल उसको डॉक्यूमेंटेशन करके कोलाज बना के आप ग्रुप में रखिए, जी जी ठीक है ना? सबको प्रेरणा मिलेगी। ये कर सकते हैं हम शाम बिल्कुल तक, रात तक। बिल्कुल सर, नाइट तक मैं अवेलेबल करा राहुल जी सब वेट करेंगे हाँ आपकी। ये दूँ बिल्कुल अनुशासन है। सर, यूनिक चीज की है वेरी गुड, मैंने, मैं खुद मुझे खुद आगे से शेयर करना है सर ग्रेट। तो सब तैयार हो ये राहुल जी का जानने के लिए, यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। तो राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सबको मैं टास्क दूंगा, थोड़ी टास्क दूंगा आज, वो आज ही करना है, ठीक है ना? मजा आएगा आज। चलो ओके, वेरी गुड। अभी कौन आएगा हमारे साथ? रोशनी जी तैयार है। रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके बाद है ब्रजेश जी। यस रोशनी जी। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
सर जो हमने मतलब जो आपके क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन था कि मतलब घर में किस प्रकार से हमें मतलब करना है काम, मतलब कुछ भी। तो मतलब पहले हम कुछ काम नहीं करते थे घर का, अब करवाने लगे मम्मी के साथ पूरा काम। तो इससे मम्मी को बहुत अच्छा लगा, और वो मतलब बोलती हैं सबसे कि मतलब हमने ये किया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो लक्ष्य को पाने के लिए सबसे अच्छा तो लिस्टिंग करना, लिस्ट बना लेते, मतलब कि ये नहीं बनाते लिस्ट की हमें क्या करना, लेकिन हाँ इतना बना लेते अपने लिए कि हमें 2 घंटे पढ़ाई करना है। उसमें जीके भी करते, थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ, मतलब जो हमारी कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान देते। और आलस का त्याग करने के लिए तो अनुराधा जी है ना, जो उनने मेरी बहुत हेल्प की है। सुबह से 5 बजे वो उठाती है और साथ में घूमने भी ले जाती। ओके, कॉल करते हैं कि साथ इससे में आते हैं? नहीं, कॉल कर देते पहले, जब तक हम रेडी हो जाते, फिर वो हमें फिर से कॉल करते तो हम बाहर निकल जाते। वेरी गुड। और यस। मम्मी को हटावा से थोड़ी बोल रहे हैं ना, मम्मी आ नहीं बोल। हाँ, कंप्लीट? फिर रह गया यस कुछ? सर। नो सर, अब सब यस, लोग वेरी आ गुड। गए थे। ओके, कोई बात नहीं। रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि अपनी माँ का हाथ बताते हैं किचन में, और अनुराधा जी के साथ में वो घूमने जाती हैं। तो आप हर रोज जाते हो अनुराधा जी के साथ, रोशनी जी? यस सर। ओके, कितने बजे? जी 5 बजे। सुबह? हाँ, 4:30 बजे उसका कॉल आ जाता। ओके, तो एक काम करेगा कल, यानी छोटा एक टास्क देता हूँ अनुराधा जी के साथ। रोशनी मैडम, आप एक फोटो खींचेंगे, 5 बजे एक व्हाट्सएप ग्रुप में रखेंगे, यस क्या रख सर। सकते हैं? हाँ जी वेरी सर। गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो सुबह 5 थैंक यू बजे सर। रोशनी जी का व्हाट्सएप आएगा हमारे ग्रुप में। उठ जाना सभी अपने घर में रेगुलर चलने के लिए। नीरज जी, है ना, मैं भी उठ जाऊंगा, है ना, चलने के लिए सभी। यस और नो? कितने लोग करेंगे? हेलो, ट्राई इट, ट्राई इट करिए। कितने लोग करेंगे? ओके, चलो रूबी जी करेंगे। और कितने लोग करेंगे? दीप्ति जी, जया जी। ट्राई इट यार, 5 मिनट के लिए, जस्ट पानी लेने के लिए हम उठ जाओ 2 मिनट के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं ना? यस और नो? वेरी गुड। साक्षी जी करेंगे, नेहा जी करेंगे, कविता जी करेंगे, वेरी गुड। तो रोशनी जी, हम 5 बजे वेट करेंगे आपकी, राइट? ओके, गुड। Yes, sir. रोशनी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट ब्रजेश जी। यस हाँ, जी शेयर सर। करिए। अभी जी सर, जो पिछला सर वेबिनार हुआ था सर, उस वेबिनार से मतलब बहुत कुछ सीखा है। जैसे जैसे आपके द्वारा जो भी टास्क दिए गए थे, मैंने सारे टास्क किए हैं। जैसे कि पहला जो टास्क था कि घर के काम में मतलब भागीदारी, तो अभी मतलब इस बिटवीन जो भी मतलब 5-6 दिन रहे हैं, तो सर घर का काम लगा हुआ है। तो मकान बनने में सर मैंने काफी सहायता की है। जो जहाँ मतलब मजदूर की आवश्यकता थी, तो वहाँ मतलब आवाज कट रही है ब्रजेश जी, म्यूट करिए अपने आप को। तो स्वयं सर मैंने मजदूरी का कार्य किया है सर। और इसके अलावा सर लक्ष्य पाने के लिए सर, जैसे कि आप मैं पहले अभी कुछ लॉकडाउन लगा था, तो उस बिटवीन मतलब मैं किताबें वगैरह नहीं पढ़ता था, तो उसको मतलब पढ़ रहा हूँ, ताकि मतलब मैं आगे अभी और कुछ अच्छा मतलब नई जॉब के लिए सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकूँ। तो सर मैंने कुछ नई बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट की है। आलस का सर ऐसा है कि आलस अभी सर मेरे शरीर में नहीं है। एक्चुअली क्या है सर, मैं जी सर, मैं 5 या 4:30 बजे समथिंग उठ जाता हूँ। जिम बंद है तो सर मतलब मॉर्निंग टाइम मतलब निकल जाता हूँ घूमने के लिए। तो आधे 1 घंटे तक सर घूमता हूँ सर, वहीं पे योगा वगैरह व्यायाम वगैरह मतलब करता हूँ। तो सर उसके बाद आने के बाद मैं घर के थोड़े बहुत काम करता हूँ, जैसे कि सर गार्डन की साफ सफाई होगी सर, अपने स्वयं के कमरे की सफाई होगी सर, झाड़ू मतलब पोछा वगैरह मैं स्वयं करता हूँ सर। तो सर वेरी गुड। मतलब मैंने काफी कुछ मतलब इससे सीखा है, और स्वयं को मतलब अनुशासन में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। और
वेरी गुड। तो ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ब्रजेश जी के लिए जोरदार तालियां। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है ब्रजेश जी। जी सर, जी सर, कल सुबह में आप घूमने के लिए जाओ, जी तो सर, घूमने के वक्त 2 मिनट का या 1 मिनट का वीडियो आपको करना है। 2 ओके मिनट सर, का या 1 मिनट का वीडियो करना है। लास्ट में करो, आपके ऊपर है। लेकिन जी सर, आप घूमने गए थे तो आपने जी सर, क्या सोचा, कैसा आपको लगा, घूमने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, आप एकदम धीरज या शांति का एहसास करने लगे, जो भी 1 जी मिनट का जी सर, वीडियो आपको सुबह में शेयर करना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्या कर सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100%। 100%। तो आपसे कोई प्रेरणा ले सके, इसलिए जी मेरा सर, उद्देश्य बिल्कुल, बाय नोट सर, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी सर, जी ये सर, आपका टास्क है कल का, यानी आज का ये जी सर, टास्क है। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल सर, डेफिनेटली करूंगा सर। वेरी गुड। ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, और कौन है नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन था? यस, महिमा जी। महिमा जी बताइए। महिमा जी के बाद में हम यस बताइए महिमा जी। सर यू कैन शेयर महिमा जी। महिमा जी के बाद में आएंगे निधि जैन जी। निधि जी। सर, जो पिछला वेबिनार हुआ था अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसमें सबसे मेन पॉइंट जो है कि हमें सबसे पहले अपने स्वयं में अनुशासित होना चाहिए किसी भी कार्य के प्रति। जो आपने सिखाया था कि स्वयं, जब तक हम यदि स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तो हम दूसरों को भी नहीं कर सकते और कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मेन पॉइंट है कि किसी भी मतलब कार्य के प्रति हमें अपने आप में पहले स्वयं अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो सकते हैं। और इसके मतलब हमने और भी सीखा कि जैसे आपने बताया कि लर्निंग करना, बुक्स रीडिंग वगैरह करना, अच्छी अच्छी वीडियो देखना। सर, सबसे मेन चीज जो है आलस का त्याग। आपने बताया था कि हमें आलस का त्याग करना चाहिए, लेकिन सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि वैसे आलस नहीं आता, लेकिन हम सोचते बहुत ज्यादा है कि हम ये करेंगे करेंगे, वो काम करेंगे नहीं, लेकिन लेटे रहेंगे या कुछ भी सोचते रहेंगे, बट उस काम को टाइम पर करेंगे नहीं। तो ये हमारी सबसे मतलब इस टाइप का मुझे आलस रहता, तो उसको भी मैंने सुधारने की कोशिश की कि मैं टाइम पर हर चीज कर सकूं और अपने टाइम को मैनेजमेंट। सबसे अगर हमें डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने टाइम को मैनेजमेंट करके रखें। सुबह से मतलब उठते हैं जब भी, तो हमें अब एक पूरी लिस्ट बना लेना चाहिए अपने मन में या फिर अपने पेन कॉपी में कि आज पूरे दिन भर में मुझे ये कार्य करना है, और मतलब इस टाइम में ये कार्य पूरा, मतलब टाइम को मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। वेरी गुड। सो महिमा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए महिमा जी के लिए। और मैं आज का नियत कार्य आपको शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए कि आज का नियत कार्य आपका क्या है। आज का नियत कार्य ये है, पर्सनली तो आप सबको मैंने बताइए कि क्या क्या करना है, लेकिन आज का नियत कार्य सभी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, उसका शेड्यूल, उसका नियत कार्य आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। आज की आप कल क्या करोगे, समझ में आ रहा है? टॉप 5 चीजें, 1 2 3 4 5। डियर फ्रेंड्स, क्या कर सकते हो? यस और नो, यस और नो। 5 चीजें आप कल क्या करोगे, शनिवार क्या करोगे, 5 चीजें से एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज सही है? बराबर है संकित जी? जी सर, जी वेरी। तो क्या हम कल क्या करने वाले हैं, क्या आज हम भेजेंगे? यस और नो एवरीवन, ब्रजेश जी, महिमा जी, कविता जी, सुरभि जैन जी, आस्था जी, सृष्टि जी, रत्ना जी, शाश्वत जी, साक्षी जी, नेहा जी। यस महिमा जी। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, फिर से बता दीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ महिमा जी कि आप क्या कल करने वाले हो, वो आज आप लिस्ट बना के 5 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी कि कल क्या करने वाले हो, वो आज आपको लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। 5 चीजें क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5। महिमा जी क्लियर है? वेरी गुड, थैंक यू महिमा जी, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट कौन है? अभी कौन आएगा?
किसको बताया था? नेहा जी। नेहा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नेहा जी के बाद में आएंगे साक्षी जैन जी। साक्षी जैन जी के बाद में आएंगे दीप्ति जी। दीप्ति जी, ठीक है। चलिए नेहा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आपने निधि दीदी का बोला था। चलो कुछ नहीं। किसको निधि किसको बोला था? सॉरी। हाँ, ओ यार, नेहा निधि दीदी साथ साथ में ही है तो कंफ्यूजन होगा। चल कुछ नहीं ओके सर। सर अनुशासन के बारे में आप बताया था आपने कि व्यवस्था में भागीदारी, हम किस प्रकार से व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं, नियमों का पालन करना। तो आपने जो 7 पॉइंट दिए थे उनमें से कुछ पे वर्क किया है, जैसे घर की व्यवस्था में भागीदारी। तो अभी हमारे घर में गेहूं धुल रहा है सर, तो उसमें मम्मी की हेल्प की थी पहली बार गेहूं धुलवाने में और चलवाने में, छत पे सुखाने में। और सर हमें सबसे ज्यादा आलस आता था सुबह उठ के योगा करने में। मतलब उठ जाएंगी और लेटी रहेंगी, सोचती रहेंगी कि नहीं हमें नहीं जाना, करने नहीं जाना। लेकिन उस दिन के बाद से सर डेली योगा करने सुबह जाते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हमें बहुत नींद आती है तो फिर से सो जाते हैं। ओके, ये सोने के लिए करते हो आप? ओके। इसके बाद सर लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर हमें मैथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता, तो कुछ ना कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करती रहती। मतलब ऐसा अच्छा लगता कि कोई सर की वीडियो देखो, मैथ सॉल्व करो। मतलब उसमें कोई अन्य उसमें मन नहीं लगेगा, लेकिन मैथ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो बहुत मजा आता है उसको सॉल्व करने में। इसके बाद सर जो शारीरिक में तो ये हो गया कि हमने योगा करना शुरू कर दिया, और मानसिक में तो ये मतलब बुक वगैरह से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना अच्छा लगता है। ओके, नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नेहा जी को मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, नेहा जी करेंगे, जरूर से करेंगे। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। निधि जी और नेहा जी, आप दोनों बहनें हैं, सगी बहनें हैं कि? है ना? हाँ, इसलिए हो, ठीक है। मुझे भी कंफ्यूज। ओके, ठीक है। सो नेहा जी, आपका नियत कार्य है कि आप कल सुबह में, शाम, दोपहर को और शाम को और रात को, सुबह, दोपहर, शाम और रात को आप एक एक मैथ्स का पजल भेजोगे व्हाट्सएप। ओके सर। नेहा जी, सबके लिए, ये सबके लिए। आप निधि जी को भी नहीं बताओगे कि आंसर क्या है। ओके। वो आप डिसाइड करना है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, सबके लिए ये मैथ्स का पजल देना और सभी आंसर देंगे। हेलो, क्लियर है एवरीवन? ओके, वो टाइम लिमिट देना, आप टाइम लिमिट देना कि 1 घंटे में आपको भेजना है, 1 घंटे के बाद नहीं है। ओके, जो भी चारों का आंसर सही देगा वो नेक्स्ट में उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। क्लियर है? नेहा जी, करोगे आप? ओके और सर। ये 1 दिन नहीं करना है, 1 दिन नहीं करना है, 7 दिन करना है। सर 7 दिन करोगे नेहा जी? हाँ, कर सकते हो आप। इसलिए अनुलोम विलोम के बाद आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए करवाने जा रहा हूँ आपको। सर पहले 1 अनुलोम दिन का विलोम देख के रहे बाद कर दिया, कर पाएंगे तो फिर 7 दिन का। 1 दिन का करो, लेकिन नेहा जी 7 दिन कर सकते हो, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा विश्वास आप मत तोड़ो। ओके सर। आप जरूर से करो, जरूर से करो, 1 दिन करो, जरूर से करो। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नेहा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्लीज क्लैप फॉर नेहा जी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए निधि जी, निधि जी शेयर करिए। यस सर। सर पिछला जो सेशन था उसमें मतलब अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बताया गया था, तो इसमें सर हमने बहुत कुछ सीखा है। सर पहले मतलब हम मम्मी जी की हेल्प करते तो थे, लेकिन उनके साथ में ही उनकी हेल्प करते थे। लेकिन अब कुछ समय से हमने खुद से मतलब, पहले हमें खाना बनाना आता तो था, लेकिन ऐसा लगा था कि मम्मी बना रही है तो थोड़ी उनकी हेल्प बस कर देते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन सर अभी लगभग 15-20 दिन से मतलब हमने खुद से ही स्टार्ट किया है कि मम्मी जी आप मतलब कुछ नहीं करेंगी, आप हमें देखेंगी कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हम खुद से ही करते हैं। सर लगभग 20 दिन हो गए हैं सर, हम मतलब हम ही सुबह से मतलब उठना भी नहीं होता था सर। पहले हम लगभग 6, 6:15 बजे तक उठते थे, लेकिन सर अब हम लगभग 5:30 बजे उठ जाते हैं।
फिर सुबह से छत से वेरी गुड। बाहर तो जाते नहीं है, लेकिन सर छत पे ही घूमना होता है थोड़ा। फिर उसके बाद अपने जो डेली रूटीन के काम है वो मम्मी जी के साथ मिलके करते हैं। लेकिन सर जो खाने बनाने का काम है वो अब हमने खुद से ही अपने हाथ में ले लिया है कि सुबह से और शाम का खाना हम ही बनाएंगे। शाबाश शाबाश। निधि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज रात का क्या बनाओगे, क्या फोटो खींच के हम बताओगे आज सर व्हाट्सएप खाना तो निधि सर जी? खाना तो 6:30 बजे हो गया था। तालियां। हाँ सर। ओके कोई बात नहीं, कल सुबह का दोपहर का हो सकता है। यस सर। निधि यस जी सर। ना कि मैंने ये बनाया है और ये शेयर करना, ठीक है निधि जी? सर हाँ जी नेहा जी बताइए। सर निधि दीदी अब बहुत अच्छा खाना बनाने लगी। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। सो वेरी गुड निधि जी। देखिए नेहा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, Yes. तो निधि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर पहले तो ये डर है घर लगता का था। अनुशासन। सर हाँ पहले तो डर लगता था यस कि हम अगर अपने हाथ से खुद से करेंगे तो शायद हमसे नहीं बनेगा। लेकिन फिर जब मम्मी ने यस बोला कि तुम करोगे तो बनेगा, तो अब पहले तो शुरू में क्या सर बात। 5-6 दिन, एक हफ्ते तो उनकी डांट ही मिली थी सुनने के लिए कि ऐसा बना है, इसमें नमक ज्यादा हो गया है या इसमें कम हो गया। लेकिन अब सर कुछ नहीं मिलता है, अब अच्छे से करने लगे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल शेयरिंग। यस नेक्स्ट थैंक यू कौन था? सर। किसका नाम बोला था मैं? यस किसका नाम बोला था मैं? हाँ बताइए किसका नाम था? हम सर। ओके हाँ जी कौन? साक्षी जी, साक्षी जी बताइए। साक्षी जी के बाद में सृष्टि नामदेव जी। यस सर बताइए। अब मतलब पहले भी हम घर के कामों में मदद करते थे, लेकिन अब और ज्यादा मदद करने लगे हैं। और पहले ऐसा था कि 1 साल पहले हम मतलब डेली सुबह उठ के योगा करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे पहले। लेकिन फिर पता नहीं कैसे हमारा बंद हो गया। लेकिन अब प्रॉपरली हम सुबह उठ जाते हैं और आधा घंटा एक्सरसाइज और योगा के लिए देते हैं। वेरी और गुड। सर समय का उपयोग हम बहुत ज्यादा करने लगे। पहले हम ऐसे थे कि हमारी मम्मी बार बार बोलती थी, बहुत धीरे धीरे काम करती हो। तो अब हम मतलब जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम है उनको मैं पहले करती हूँ, फिर बाकी सब काम को बाद में करती हूँ। सुपर, सर वेरी आज गुड, बहुत इतिहास बढ़िया। में हमने फॉर्मूला निकाला है। जैसे हमारे मन में अगर कोई काम आ रहा है कि हमें मतलब ये करना है, तो हम उसको सोचेंगे नहीं कि हम इसको कल करेंगे या परसों करेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। हम इसको तुरंत करते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता है देखो इतने जल्दी हमारा काम भी हो गया और हमें आलस भी नहीं आया। वेरी गुड। ऐसा कोई काम आप बताओगे कि आपने ऐसा पहले सोचते थे कि परसों करूंगी कल करूंगी, लेकिन आज आपने किया, शेयर करना चाहते हो? ऐसे बहुत सारे काम हैं, हम बता मतलब बहुत छोटे छोटे से काम, मतलब कोई भी काम है जैसे हमारा बहुत दिन से पेंडिंग डला है, कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें अपने पुराने कपड़े निकालने हैं, मतलब कुछ भी करना है, इतने सारे दिन से कपड़े रखे उनको प्रेस करना है कुछ भी। तो हमने सोच लिया नहीं उनको कल नहीं करना है, बाद में नहीं, अभी करना है। अभी जो टाइम है उसमें ही उसको काम करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आप जरूर से शेयर करना। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा राहुल जी और जया जी को कि सबसे वो सीख रहे हैं और आपसे शेयर करें। हम सभी हम करें, एक दूसरे से सीखे और हम शेयर करें। यस। सो नेक्स्ट है दीपक जी। दीपक जी के बाद में आएंगे शाश्वत जी। शाश्वत जी के बाद में आएंगे साक्षी ताम्रकार जी। आपकी आवाज सुनाई दे रही ना साक्षी जी? ठीक है चलिए। या दीपक जी, दीपक जी, जय जिनेन्द्र शाश्वत जी, उसके बाद जय जिनेन्द्र सर। सर। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे कि हम प्रॉपर ग्रुप में एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि आपका जो मीटिंग है उसको अटेंड करें, तो वो तो हम कर पा रहे हैं, वो भी प्रॉपर नहीं कर पाते। तो नीरज जी से, आपसे भी हम क्षमा चाहेंगे और इस प्रेरणा ग्रुप के सभी सदस्यों से। बाकी सर हमने जो देखा है वास्तव में, इससे जितनी जैसे
हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, जो जोड़े हैं, उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है और जो खुद से डेवलप हुए हैं, जैसे नाम के मैं साथ बता सकता शेयर करवाओगे, नाम के साथ हाँ, शेयर वो करोगे? बता रहा हूँ। Yes, yes. जैसे सबसे पहले दुर्गा मैडम की बात तो हो रही थी, तो वो तो हो गई। वास्तव में उनके अंदर मतलब वो पहले से जो आना चाहिए बच्चों के प्रति, और जो उनको एकदम से तीव्र गुस्सा आती थी, वो थोड़ी सी वास्तव में उनकी कंट्रोल है, और उनने एक्सरसाइज प्रॉपर कर दी है। Okay. वो भी एक्सरसाइज करने लगी हैं। जैसे अब जया पे आ जाएं, तो जया का उठना 9 से 10 बजे का होता था। मैं खुद कभी कभी जाता था तो घर के लोग परेशान थे, लेकिन जया एक नंबर एक्टिव टीचर है, और वास्तव में टाइमिंग उसकी इतनी अच्छी सेट हुई है। टाइम से उठना है, टाइम से यदि हम कॉल करें तो पहले रिप्लाई आना ना आना, लेकिन अब प्रॉपर एकदम से रिप्लाई आना, और व्यवस्थित अपनी जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसको एक बना के रखा। इसके बाद सुरभि इस ग्रुप में जो जुड़ी है, मेरे स्कूल से मेरी सिस्टर है, स्कूल में भी है, मेरी सिस्टर भी है। सुरभि से सब हम लोग बोल के थक गए थे कि सुरभि तुम वॉक करो, या सुरभि तुम टाइम से उठो, योगा करो। नहीं मानती थी कभी वो, लेकिन सर जब से आपसे जुड़े हैं, प्रेरणा ग्रुप से जुड़े हैं, तब से प्रॉपर उसने मतलब अपने आप से, और उसको इतना अच्छा लगता है कि मीटिंग में कोशिश कभी कभी तो वो घर के लोगों को और सदस्यों को भी जोड़। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ सर, अब मेरा ओके, तो मैंने जो सुना है आप सबका, उसका ही मैं आंसर दे रहा हूँ सर। सॉरी, मैंने उसको देखा नहीं था। जो मैंने मीटिंग में अभी तक सुना है सर, उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। सर रहा मेरा होमवर्क का, ओके, तो ये हमारे सारे टीचर और सभी लोग जानते हैं कि सर मैं किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। सबसे पहले तो मैं घर में होता हूँ, तो घर में भी मैं किसी काम में, चाहे वो कोई सा भी काम हो, कभी भी पीछे नहीं रहता। यदि मेरे पास समय है तो मैं घर में सबको समय देता हूँ। विद्यालय में भी मैं एक संचालक हूँ, तो मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा काम नहीं है। तो प्रॉपर सर जो स्कूल के भी, जैसे कभी कभी कई बार होता है कि स्कूल में हमारे यहाँ प्यून नहीं आते, तो सर सिर्फ मैं नहीं, मेरे टीचर इतने अच्छे हैं, मैं प्राउड करता हूँ उन पे कि सारे टीचर अपने आप झाड़ू उठा लेते। वेरी गुड। और उनके साथ फिर बच्चे आ जाते। सर मैं बोलूं, उसके साथ सर भी जुड़ते हैं सर भी जुड़ जाते हैं सर, ऐसा नहीं सर नहीं करते, टीचर्स के साथ सर भी करवाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। सर जो हमारा स्कूल है, सर जो है बिल्कुल घर के जैसे, सभी सदस्य हमारे स्कूल के एकदम घर के जैसे ही रहते हैं। कोई भी काम रहता है हमारे, जैसे वो नहीं आती बाई, तो फिर पूरे सब लोग मिलके करते सर। हम लोग कोई भी फंक्शन होता उसकी तैयारी भी सब लोग मिलके ही करते हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैमिली के जैसा। हाँ दीपक जी, आपके लिए कुछ असाइनमेंट है आज, मैं करना चाहूंगा, क्या आप कर सकते हो? छोटा सा है दीपक जी। बताए ना सर। हाँ तो दीपक जी, ये आपने जो बोला है वो 2 मिनट का वीडियो, सबका एक ग्रेटिट्यूड फील करते हुए, ऐसे आप ऑनर हो स्कूल के, तो फॉर एग्जांपल आपने जो भी टीचर्स के नाम बोले हैं, तो उनमें से क्या चेंज हुआ है ये ग्रुप से, ये वेबिनार में से, तो क्या आपका वीडियो ये 2 मिनट का रिकॉर्ड करके हमारे ग्रुप में शेयर करोगे सर? हाँ सर, कर सकते हैं। कर सकते हो 2 मिनट का सबका वो, लेकिन सर अभी सेल्फ आएगा, सर सेल्फ आएगा अभी सबके पास, चाहे सबके पास जाना तो नहीं, स्कूल बंद है। जैसे मैं सुरभि से, नहीं ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीरज जी को शेयर करो। नीरज जी हमें शेयर करेंगे। नीरज जी, ठीक है नीरज जी? सभी से 2-2 मिनट की क्लिप बनवानी है सर। टोटल 2 मिनट की या 3 मिनट की, लेकिन सबका क्या चेंज आया है आपके तरफ से, आपके नजरिए से, वो आप नाम के साथ शेयर करना, और ये नीरज जी को शेयर करना। नीरज जी हमारे उसमें ग्रुप में अच्छा, मैं वीडियो बना के मैं ही शेयर करूंगा जी।
हाँ यस ठीक है यस ठीक है ठीक। ठीक है ना, ये हो जाएगा सर। छोटा सा काम है लेकिन सबको प्रेरणा मिलेगी सर आपसे। अब सर ठीक है एक ना? लक्ष्य का पूछा था आपने, लक्ष्य का भी बताना चाहेंगे प्लीज। हम आपको। हाँ जी शायद ऐसा टाइम तो नहीं हो रहा ना, ऐसा तो कुछ नहीं कुछ। एक सर मिनट मैंने एक अभी मिनट स्कूल आपके बनवाया पास था, है और ओके मैंने अभी स्कूल बनवाया था, सिर्फ बिल्डिंग बनवाई है उसमें हमने, लेकिन उसको जो ग्राउंड बनाया है, उसका जो बगीचा बनाया है सर, सर ये अनबिलीवेबल बात है कि सिर्फ मैंने और मेरे लड़के ने मिलके बनाया। वेरी वेरी नाइस गुड। पूरे लॉकडाउन में सर ये यही काम किया हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। तो ये भी आप शेयर करना कि क्या आपने स्कूल का जो बनाया है वो भी वीडियो शेयर करना, और 2 मिनट का ये भी वीडियो शेयर करना, जरूर से सबको प्रेरणा मिलेगी सर। दीपक सर थैंक यू सो मच। दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड ओके थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंस। आगे बढ़ते हैं। यस किसको मैंने शेयर करने का मौका दिया था? यस शाश्वत जी उसके बाद में है साक्षी जी, उसके बाद है दीप्ति जी। यस शाश्वत जी। हेलो सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यस 2 मिनट में अपनी बात रखिए, है ना एवरीवन। चलिए। जी सर, पिछले वेबिनार के बाद और बाकी सब तो मेरा ठीक था वेबिनार के अकॉर्डिंग। लक्ष्य पर भी थोड़ा बहुत ध्यान था, सोच पे भी अब थोड़ा और ज्यादा किया है। बाकी मेन मुद्दा जो मेरे लिए बन गया था, पिछले तो सालों से मैं बहुत टाइम पर उठता था सुबह से, मैं 5-6 बजे के लगभग, लेकिन अभी ये पूरे लॉकडाउन के दौरान इतना खराब हो गया था ये शेड्यूल। 8-9 बजे 9 बजे के बाद भी कभी कभी उठता था, तो ये मेन लक्ष्य बन गया था। और जैसे ही मैंने वो वेबिनार देखा अपना, तो वेबिनार से मुझे इतनी प्रेरणा मिली, और अब फिर से पहले की तरह ही 6-7 बजे अपने आप ही नींद खुल जाती है। मतलब पहले जो था कि 9 बजे तक भी उठाने के बावजूद भी नहीं उठ पा रहा था, तो इतना वो चेंज आया वेबिनार से कि लक्ष्य पर ध्यान होगा तो सब कुछ होगा। लक्ष्य पर ध्यान है, उसी कारण से मैं 6 बजे उठ पाता हूँ, और फिर अपने दैनिक कार्यक्रम जो रहते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज से ही शुरुआत करता हूँ, और दिन में फिर अपनी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उसकी भी वीडियो के माध्यम से ही अब ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो उस पर फोकस रहता है। और जो सारणी की बात थी कि 3 और 4, उस पर तो विशेष फोकस अभी कुछ था नहीं, ना भी है और ना होगा। सारणी नंबर 2 में रहने की ही कोशिश रहती है, और उसमें ही मैं हूँ। और जो वेबिनार से मैंने सीखा था, वो मेन चीज ये थी कि जो काम आप कर रहे हैं उस समय सिर्फ उस काम के बारे में ही सोचिए। भले ही खाना भी खा रहे हैं तो ऐसा लगो कि हाँ मैं सिर्फ खाना ही खा रहा हूँ, क्योंकि खाना खाने के माध्यम से भी हम बहुत सी चीजें दिमाग में ऐसी आ जाती हैं कि इधर उधर चला जाता है, और फिर वो बात बिगड़ जाती है, या कुछ भी नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, ऐसा भी होता है। यस मेन यस चीज है यस कि यस जो हम शाश्वत जी कर रहे थैंक हैं, यू। खेल रहे हैं, तो खेलते हुए भी हमें ये लगना चाहिए कि मैं यही काम करना मुझे अति आवश्यक अभी के लिए यही है। तो बस यही सीखा था, बाकी आगे देखते हैं। यस थैंक यू शाश्वत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शाश्वत जी आप सुबह में जो एक्सरसाइज करते हो, वो एक्सरसाइज करते हुए फोटो आप जरूर भेजना कल, आपका ये टास्क है। जी सर। है ना, वेरी गुड बहुत बढ़िया। यस साक्षी जी, उसके बाद दीप्ति जी, उनके बाद है प्रगति जी। यस यस सर, आवाज आ रही सर? हाँ प्लीज, एकदम जोरदार आ रही है, बोलिए। सर पहले वो नेटवर्क की प्रॉब्लम तो हो रही थी। नहीं अब बराबर है। अभी बारी आपकी आ गई, एकदम बढ़िया। सर आपने पूछा था कि अनुशासन की भागीदारी के लिए घर पे मतलब क्या किया है, तो हम मम्मी जी की तो हेल्प करती ही थी, किचन का भी काम करती थी। अब हमने पापा जी के साथ हेल्प करना शुरू किया है, कि जो करती थी उसको नहीं बताया, अब पापा जी के साथ हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे घर पे बर्तन का काम होता है सब, तो पापा जी के साथ करना स्टार्ट कर दिया है। वो बोलती है कि तुम स्कूल नहीं जाती हो, हमारे साथ कार्य करना और पैसे भी देंगे, तो हमें पैसे भी मिलते हैं, काम भी करते हैं, और बहुत बहुत मन लगता है अब करने में, क्योंकि मिलने लगे हैं पैसे। और नहीं भी मिलती तो सर एक हमने मतलब जब हमें आलस आता है तो हमने एक अनुव्रत भी रख लिया है, छोटे छोटे 2-3 अनुव्रत रख लिए हैं, कि जब भी इस टाइम पे हमें आलस आएगा तो हम क्या करेंगे। क्या तो क्या क्या कर रहे हो? आलस आती है तो
सर हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग का बहुत शौक है सर हमारे लिए, बहुत ज्यादा हॉबी है सर हमारी। क्या 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 करते हो? सॉरी, आवाज आपकी कट रही है। ड्राइंग। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर ड्राइंग करते हैं सर, हमारा त्यागने के लिए ड्राइंग। ओके, ड्राइंग करते हो, ठीक है। हाँ यस, सर। तो साक्षी जी, आपकी जो ड्राइंग आपने की है अब तक अपने हाँ ये सर। लॉकडाउन में, तो हाँ ये सर। शेयर करोगे आप यस सर, बहुत समर्पण में? सारी ड्राइंग की है सर। ग्रेट, हाँ बताएंगे सर। वेरी गुड, तो आप शेयर करना, ठीक है ना? सर यस सर। आपने पहले की थी कि अभी बाकी है शेयर करने की? नहीं सर, पहले भी करते थे, लेकिन अभी आलस को त्यागने के लिए सर कुछ तो करना पड़ेगा, तो वही किया है ड्राइंग। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, तो ये आप करना, ठीक है ना? साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साक्षी जी, आपकी पावरफुल रिसोर्स क्या है पता है आपको? आपकी स्माइल। थैंक यू क्योंकि सर। आप इतने सहजता से बोलते हो, एकदम बहुत अच्छा है, सो दैट इज गुड एंड कीप इट अप, वेरी गुड। दीप्ति जी बताइए। और दीप्ति जी के बाद में आएंगे किसको मैंने कहा था? प्रगति जी। यस सर नमस्ते। नमस्ते दीप्ति जी। सर हम तो ये बोलेंगे कि अनुशासन के बारे में पहले बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत देर से सोच रहे हैं कि अनुशासन के बारे में बताएं, लेकिन आपने हमारा नाम नहीं बोला, इसलिए हम बोल ही नहीं पाए। हमारे लिए अनुशासन, अगर हमें कहीं भी रहना है, कहीं भी अपना राज्य जमाना है, कहीं भी हमें शासन करना है, तो पहले हमें अनुशासन में रहना होगा, तभी हमें उधर रहने मिलेगा, वरना हम रह ही नहीं सकते। अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम उधर के नियमों का पालन करेंगे, तभी हम स्कूल में पढ़ाने मिलेगा, और हम पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए बोल देंगे कि आप जा सकती हो। तो सभी नियमों का, कहीं भी कोई भी क्षेत्र में हम नियमों का पालन करेंगे, तभी हम मतलब रह सकते हैं। यही अनुशासन है हर क्षेत्र के लिए। और घर का तो ऐसा है सर, हम काम करने में मतलब करते हैं, क्योंकि हम काम करने के लिए अकेले ही हैं, और बाहर तो बहुत काम रहता तो सब लोग हैं, लेकिन रोटी पानी का काम हम ही करते हैं। और हमें ऐसा लगता कि हम ही तो बहुत है इस काम के लिए, हमें किसी से क्या करवाना काम। और आलस हमें कभी नहीं आता सर। अगर हमसे कोई बोले कि तुम रात में खाना बनाओ, तो हम रात में भी एग्री है खाना बनाने के लिए। हमारे इधर दोनों टाइम बनता है खाना। और अपने मतलब बच्चों के लिए भी ध्यान देते हैं कि हम जब हम अनुशासन में रहेंगे तभी तो हमारे बच्चे रहेंगे। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाला था, उसी जैसे हाल है हम लोगों की, कि हम जब अच्छे से रहेंगे तभी तो हमारा बच्चा, जो हम उनके सामने गलत शब्द बोलेंगे तो बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं, वो जो देखते हैं बस जल्दी कैच कर लेते हैं, उनका माइंड बहुत तेज होता है। इसलिए हमें बस अच्छे से, अगर हमें उनकी लाइफ बनाना है तो हमें अच्छे से रहना होगा, तभी उनकी लाइफ बन सकती है, वरना सब बर्बाद। यस, थैंक यू दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। दीप्ति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, वेरी गुड। और आपने बहुत शानदार, बहुत एकदम दिल से बात की है, और जब कोई भी दिल से बात करता है तो सबको कनेक्ट होती ही है। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, वेरी नाइस, ग्रेट। चलिए, प्रगति सक्सेना जी है यहाँ पे, उनके बाद है प्रगति जी के बाद में कौन रह गया है यहाँ पे? प्रगति जी है यहाँ पे? प्रगति जी, कविता जी, कविता जी यहाँ पे? कविता सक्सेना जी? जी सर, जी सर। यस, प्लीज शेयर करिए। कविता जी के बाद में आएंगे सुरभि जैन जी। हाँ जी सर। सर जो 6 पॉइंट मिले थे हम लोगों को नोटबुक में नोट करने के लिए, उसमें पहला पॉइंट था कि आपने अनुशासन के लिए क्या किया। तो पहले तो अनुशासन तो हम लोगों के लिए रहता ही है, क्योंकि घर के करता धरता हम ही लोग हैं। खाना भी अनुशासन से ही बनाएंगे, टाइम से ही बनाएंगे, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है। सब था तो सब, लेकिन बच्चे अभी लॉकडाउन में और स्कूल सब बंद चल रहे थे, तो बच्चे सोते रहते थे। लेकिन उस दिन के बाद अब बच्चे 6 बजे फिर बच्चों के साथ बाहर थोड़ा सा घूमते हैं, छत में बाहर तो जाना बंद ही है अभी घूमने के लिए, और बच्चों के साथ ही दोनों के साथ योगा भी। उसके बाद फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, उनका नाश्ता पानी सब टाइम से। और दिन में जो आदत की बात थी, वो दिन में जो सोना था थोड़ा बहुत, वो भी अब बंद हो गया। बच्चों से पूछते हैं कि जो नई चीज जो खाना है वो बताओ, यूट्यूब में देख के उसको ट्राई करते रहते हैं बस।
और जो वेरी शारीरिक अनुसार जाता है, और मानसिक के लिए आपने बुक कहा था, तो जो घर में जो उपलब्ध है बुकें, जैसे नैतिक शिक्षा या कुछ भी, तो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं दिन 2 घंटे। छोटा बच्चा है में पढ़ता है तो उसको पढ़ाना पड़ता है हमें, क्योंकि 2 साल से स्कूल तो बंद ही है, तो उसके प्रति ज्यादा रिस्पॉन्स। 10 में पढ़ती है तो वो अपना यूट्यूब से निकाल के पढ़ती है। तो उसके छोटे बच्चे के साथ मैं थोड़ा सा, बच्चे ही हमारा लक्ष्य है, बच्चे अच्छे निकलेंगे, बस उन्हीं के लिए करना है जो करना है। वेरी गुड। कविता जी, आप आपके बच्चे के साथ जो शारीरिक श्रम करते हो, शारीरिक जो करते हो, वो आप फोटो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सबको प्रेरणा मिलेगी। क्या ये कर सकते हो? कल आप जो करोगे तो बच्चों के साथ वो शेयर करोगे आप फोटो? हाँ जी, करोगे ना कविता जी सर, करेंगे। ग्रेट। कविता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं 3-4 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा। सृष्टि जी आप शेयर करिए। सृष्टि नामदेव जी। यस सर। यस प्लीज शेयर करिए। सर, अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति में मैंने आपने मेरा नाम किसी की आवाज आ रही है? नीरज जी, किसी की आवाज आ रही है? सृष्टि जी, यस सृष्टि जी शेयर करिए। सृष्टि जी, हेलो, हाँ बोलिए सृष्टि जी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है, प्लीज शेयर करिए। सर, शासन से लक्ष्य प्राप्ति में जो वेबिनार हुआ था, से आपने पॉइंट्स दिए थे, उसी के आधार पर मैंने बनाया है अपना जो सीखा। तो सबसे पहले तो मैंने अपने परिवार में जो डेली रूटीन के काम करती हूँ, उनको अनुशासन में रह के करती हूँ। कोई भी कार्य मतलब काम करना तो टाइम टू टाइम उनको अनुशासन रह के। और परिवार के सदस्य भी कुछ हैं जो मतलब अनुशासन में काम करते हैं, तो उनको भी मैंने नोट किया है। और समय सारणी में सबसे पहले तो जो आवश्यक नहीं है काम, उन पे ध्यान जाता था, जिनको नहीं करना है तो उसको भी मतलब बंद तो नहीं हुआ एकदम से, लेकिन हाँ कम कर दिया है। धीरे धीरे हो जाएगा वो बिल्कुल बंद, लेकिन कम करने की कोशिश कर रही हूँ। उनको जो तत्काल नहीं है उनको नहीं देखती हूँ। और आलस त्यागने के लिए जैसे थी आवाज नहीं आ रही। आवाज अच्छी तरीके से नहीं आ रही। कोई बात नहीं। आप हाँ जी सृष्टि मैम, आप अपनी ये ईयरफोन हटा लें, हो सकता है ब्लूटूथ है ईयरफोन। विदाउट ईयरफोन की आप बात करेंगे तो हो सकता है क्लियर आएगी। ओके, कितने लोग अभी आज बोले हैं नीरज जी? जी अभी हम देख पा रहे हैं तो रत्ना जी अभी नहीं बोल पाए हैं, और बाकी रत्ना जी, प्रगति जी नहीं बोल पाए हैं, और बाकी सब ने उसके अलावा सभी है अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। ओके, सृष्टि जी आप शेयर करना चाहोगे जो बाकी है वो? नहीं हाँ बोलिए सर। आ रही है आवाज अब? हाँ आ रही है। आप बाकी है वो आप बोल लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। जी सर, आलस त्याग के लिए मैं जब भी कोई भी कार्य करने मतलब आलस आता है ना, तो मैं खुद से बोलती हूँ कि सजा में ही मजा है। और आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम कोई भी कार्य करने आते हैं सबसे पहले वो ही आ जाता है कि हम नहीं करना, अब कल कर लेंगे या फिर कर लेंगे, ऐसा आ जाता मन में। तो फिर उसके बाद यही पॉइंट आ जाता मेरे मन में कि सजा में ही मजा है, तो फिर मैं उसको आलस को साइड में करके अपना काम कर लेती हूँ। और मानसिक ने योग करना, ध्यान करना, ये सब करना, और शारीरिक अनुशासन के लिए ब्रेन जिम और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करती हूँ। वेरी गुड। तो सृष्टि जी क्या आप करोगे ब्रेन जिम और जो मैंने किया था वो कल आप खुद करके वीडियो भेजोगे कल?
आप खुद करोगे, वीडियो आप भेजोगे, है ना? ठीक है, वेरी गुड। सृष्टि जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जिन्होंने 2 नाम नीरज जी एक बार शेयर कर दिए, जिसका अभी नहीं हुआ है, वो कल उनका वीडियो आप भेजेंगे जरूर। नीरज जी क्या कौन थे वो 2? एक तो प्रगति सक्सेना जी है और दूसरे कौन है? रत्ना जी। दूसरे कौन है? हाँ, रत्ना जी। रत्ना जी, ओके, रत्ना जी ने शेयर कर लिया। रत्ना जी बाकी आपका? मैं भी। हाँ, रत्ना जी आपका बाकी है? यस सर। हाँ, रत्ना जी एक काम करिए, रत्ना जी और ये प्रगति जी, क्या आपका वीडियो तुरंत ही आप भेज के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे? ओके एवरीवन, रत्ना जी, है ना? तो जरूर से आप वीडियो शेयर करना, नो प्रॉब्लम। यस सर। ओके सर जी सर, रत्ना जी, सुरभि जी और प्रगति सक्सेना। ओके, 3 है। तो रत्ना जी हाँ जी बोलिए, रत्ना जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप वो बस सॉल्व कर दीजिए, फिर मैं वीडियो भेज दूँ। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज बताइए। क्वेश्चन ये है कि सर अभी मुझे 1-2 महीने से नींद की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है और ओवर थिंकिंग करती हूँ, पता नहीं किस बात से। जैसे कोई कुछ बोल दे तो बुरा लग जाता है, या फिर जो कुछ हो जाए तो ओवर थिंकिंग करती हूँ और नींद नहीं आती है। तो ये नींद की प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगी? ओके, तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, मुझे आप पर्सनल आप व्हाट्सएप करना और बात करना मुझसे, तो मैं उनके बाद, ओके सबको प्रॉब्लम है, जय जी को प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है एक्चुअली। तो ऐसा है तो मैं आपको ऑडियो जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा कि क्या क्या करोगे आप ओवर थिंकिंग के लिए, स्टॉप करने के लिए, इन शॉर्ट, है ना रत्ना जी? मैं ये ऑडियो मैं अपना रखूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि ओवर थिंकिंग स्टॉप करें, उसमें अच्छी तरीके से आगे चले। ठीक है, मैं ऑडियो में भेजूंगा रत्ना जी। ठीक है, वेरी गुड। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। रत्ना जी आप वीडियो भेजना जरूर, उसके बाद प्रगति जी और एवरीवन। ठीक है, या संकित जी और नीरज जी को कुछ शेयर करना हो तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद भरत सर। जी आप सभी पार्टिसिपेट या प्रशिक्षणार्थियों ने बहुत ही स्वतंत्र अच्छे तरीके से अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो कि प्रशिक्षण के उपरांत एक सिस्टम है कि सभी के लिए एक फीडबैक फॉर्म पर्सनली भेजा जाता है, जो कि संकेत सर आप सभी के लिए भेजेंगे। तो फीडबैक फॉर्म आपको समय से भर के सबमिट करना है। यदि 1% किसी के पास नहीं पहुंच पाता है तो वो संकेत सर को पर्सनली इन्फॉर्म करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर से सबमिट करें। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जया जी आप बोलना चाहते हैं? सर यस सर। बोलिए सर मुझे वर्क नहीं मिला। हाँ, वर्क नहीं मिला ना सर? नहीं मिला ना। हाँ, आज कल क्या करो तो वो आज भेजना है, ये वर्क कॉमन सबके लिए। सर उसके अलावा भी कुछ? ठीक है। उसके अलावा आप जो है ऐसा काम करो कि साइंस क्विज करो आप कल सुबह, शाम को और रात को साइंस क्विज, कोई एक। ओके सर। एक प्रश्न साइंस का। ठीक है, चलिए। ओके सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल, शुभ रात्रि, नमस्ते, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, थैंक यू।